अब हम लोग यहाँ से अपनी मॉर्निंग सफारी के लिए निकल रहे हैं। टाइम अराउंड अभी 4:50 या 4:40 होगा और हम लोग यहाँ से काफ़ी जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि एक तो बांधवगढ़ में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों की लाइन लगती है, इसलिए परमिट चेकिंग के वहाँ थोड़ा टाइम लग सकता है। तो अब हम लोग अभी यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठ के कैमरा हम लोगों ने असेंबल अपने कर लिए हैं और अब हम मिलते हैं आपको ताला टिकट काउंटर से। हम लोग ताला के टिकट काउंटर में पहुँच चुके हैं और टिकट काउंटर पे हम लोग जा रहे हैं अंदर अपनी जिप्सी और ड्राइवर को ढूंढने के लिए। काफ़ी सारे यहाँ जिप्सी और ड्राइवर होते हैं। हमको हमारे जो कल टिकट मिली थी उसके अकॉर्डिंग अपने जिप्सी और गाइड को अलॉट कराना होगा। जैसे कि हमारे पास हमें गाइड का नंबर दिया गया और हमारे जिप्सी का नंबर हमको दे दिया गया है। तो अब हम लोग उसी के अकॉर्डिंग जिप्सी का नंबर से मैच करेंगे जिप्सियों को और फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आपको तो मालूम होगा ही कि हम बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आए थे सफारी के लिए। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाकर मेरे चैनल में देख सकते हैं, मैंने वीडियो डाल रखी है। और आज हमारी फर्स्ट सफारी है खितौली जोन से मॉर्निंग की। अभी बहुत आएंगे बहुत आएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा है ना। हम जाते ही एक मेल है, हाँ, जिनके प्लस हैं वो मेल जाते ही अगर दिख गए तो। अब हमारी सफारी स्टार्ट हो चुकी है और सफारी स्टार्ट होते ही हमें लेसर रेजिडेंट बर्ड देखने को मिली और उसके थोड़ी ही आगे जाने पर हमें टाइगर के पगमार्क देखने को मिले, क्योंकि खितौली जोन एक हाई डेंसिटी टाइगर जोन कहा जाता है और यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और इनकी ड्यूटी यह होती है कि यह जो पुराने पगमार्क हैं टाइगर के उनको इरेज कर दें और जो नए पगमार्क्स हैं उनसे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पर से टाइगर निकला है और कौन सा टाइगर हो सकता है, मेल है कि फीमेल। क्योंकि पगमार्क से आप ये जान सकते हैं कि टाइगर मेल है या फिर फीमेल है या फिर कब है। क्योंकि जो मेल टाइगर होता है उसके पगमार्क काफ़ी बिग साइज़ के होते हैं और फीमेल टाइग्रेस के पगमार्क काफ़ी मतलब काफ़ी नहीं पर छोटे होते हैं, मेल टाइगर के कंपैरिजन में छोटे होते हैं। और फिलहाल अभी हमको कोई भी कॉलिंग सुनाई नहीं दे रही है, तो हम सिर्फ और सिर्फ पगमार्क के सहारे टाइगर को ढूंढ रहे हैं। और हमें दोबारा से पगमार्क देखने को मिले हैं, पर ये थोड़ी बिग साइज पगमार्क हैं, तो हो सकता है कि ये किसी मेल टाइगर के पगमार्क हों। अब हम इनको ही ट्रैक करते हुए टाइगर को ढूंढेंगे। वैसे तो ये टाइगर जोन जो है ये पुजारी का है, पर पुजारी के पहले इस जोन पर छोटा भीम मेल टाइगर राज करता था और इस एरिया पर रहने वाली तारा फीमेल छोटा भीम के साथ रहती थी। पर छोटा भीम के जाने के बाद पुजारी मेल ने इस एरिया को ओवरलैप कर लिया और तारा फीमेल अब उसके साथ रहती है। छोटा भीम और पुजारी एक ही लीटर के कब थे और दोनों ने एक कोर जोन में काफी बड़े एरिया पर कब्जा बनाया। हम पुजारी मेल टाइगर के एरिया पर उसे ढूंढने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, पर ना तो कोई भी वन्यजीव की कॉलिंग हो रही है, जिसकी वजह से थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं। पर हमको लगातार थोड़ा-थोड़ा दूर पर पगमार्क मिल रहे हैं, मिलते हैं, फिर मिटते हैं, फिर मिलते हैं। इकट्ठे तो होके दोनों उम्मीद बच्चे है हैं कि तो हम ऊपर सही होगा। दिशा की ओर बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि यहाँ और कोई वाइल्ड लाइफ नहीं दिख रही है। पर पुजारी को देखने की चाहत हमें उसके नज़दीक लेती जा रही है। तो फाइनली अब हम लोग पुजारी के पास पहुँच चुके हैं और हमारी मेहनत अब रंग लाई और शायद ये पुजारी ही है। पर ऊपर से हम लोग देख रहे हैं ना, तो बहुत ही छोटे साइज़ का दिख रहा है। पर अब आप लोग इसको देखिए, जब तक मैं भी कुछ पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ इसकी।
तो फाइनली 40 से 45 मिनट के इंतज़ार के बाद अब पुजारी चलने लगा है और अब हमको जल्द से जल्द जाकर अपनी जिप्सी को एक ऐसे पोजीशन में लगवाना है जहाँ से हमें पुजारी के बेस्ट हेड ऑन पोज मिल सकें। तो चलते हैं और अब अपनी गाड़ी को हम सबसे जल्दी एक अच्छे पोज पे लगवाते हैं, क्योंकि 20 से 25 गाड़ियों के बीच पर एक ऐसा पोज ढूंढ पाना जहाँ से हमको सबसे बेस्ट टाइगर के मूवमेंट्स और पोज मिले, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट बात होती है। क्योंकि जितने भी आदमी होते हैं सबको लगता है कि हमको अच्छा दिखे, हमको अच्छा लगे, हमको अच्छे पोज मिले, पर हम लोग की कोशिश अच्छी रही और हमने एक ऐसी जगह अपनी गाड़ी को लगवाया है जहाँ से पुजारी पीछे से रोड क्रॉसिंग कर सकता है और आगे से भी, क्योंकि हमसे आगे कोई भी गाड़ी अभी तक नहीं आई है और ना आ पाएगी। पर शायद अब पुजारी पीछे से रोड क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि काफ़ी सारी गाड़ी आती जा रही हैं अरे यार, रोड क्रॉस नहीं कर पाएगा वो। और अब हमारी चांस पूरी तरह से बन चुके हैं कि पुजारी अब हमारे आगे से रोड क्रॉसिंग करेगा। वो अभी थोड़ा समझ रहा है और फाइनली उसने डिसाइड कर ही लिया कि वो हमारे सामने से रोड क्रॉसिंग करेगा। ये आप यहाँ पर सभी की खुशी को तो देख ही सकते हैं, सब कितने ज़्यादा खुश हैं। और पुजारी क्योंकि इतना पास है ना टाइगर हमसे कि मैं बता नहीं सकता हूँ। अरे पर पुजारी लगता है थोड़ा गुस्से पर है, क्योंकि वो हल्का हल्का ना चार्ज जैसे कर रहा है। टाइगर को सामने से जाते देख हम और बाकी सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। बस बंद कर लो। वो हम दे क्या टाइगर को देखने से कभी मन नहीं भरता है और अब हमें दोबारा से एक लालच आ रहा है कि क्या पता अब हमें पुजारी जो है वो अगले पैच में हमें फिर देखने को मिले। तो अब हम लोग अगले पैच की तरफ जा रहे हैं जो लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। और तभी पुजारी एक सरप्राइजिंग मूवमेंट के साथ हमारे सामने आ गया। जिस पैच की तरफ हम जा रहे थे उस पैच के पहले वाले पैच पर ही हमको पुजारी दिख गया। जंगल में ऐसा बहुत कम ही होता है कि आप जैसा सोचे और वैसा ही आपके साथ हो जाए। बता रहा था ना यहीं आएगा, पीछे निकलेगा ये। लगभग सुबह के 5:30 बजे से 9:30 बज चुके हैं और इस बीच हमने अपने सफारी का एक बहुत ही मेजर चैप्टर पुजारी को अच्छे से कवर कर लिया है। गाइड का बताना है कि पुजारी जिस रूट में जा रहा है उस रूट के बीच पर 3 पैच पड़ते हैं और वो इन तीनों पैच पे दिखते हुए जाएगा। पर अब उसके पीछे जाना वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करने जैसा है, तो हम लोगों ने एक फैसला किया कि अब हम D1 का एरिया चेक करते हुए ब्रेकफास्ट पॉइंट पर जाएंगे। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम वहाँ से रिटर्न होते समय हम DM का और रा फीमेल का एरिया चेक करें। ये मेरी फर्स्ट सफारी है किसी फॉरेनर गेस्ट के साथ और इनका नाम लैन हॉलैंड जोनाथन है। ये इनका सेकंड टाइम विजिट है इंडिया पर। इन्होंने जब फर्स्ट टाइम विजिट किया था तो इनकी 3 सफारी रणथंबोर पर थी और वहां पर भी इनको टाइगर नहीं दिखा और वहां का बैड लक इनका अभी
कल इवनिंग की सफारी पर बांधवगढ़ पर भी हुआ। इन्होंने इवनिंग सफारी ताला की वहां भी इनको टाइगर नहीं दिखा, पर आज ये बहुत खुश है क्योंकि इनको इतना पास से टाइगर दिखा है। हम सभी ने ब्रेकफास्ट के बाद अब जा रहे हैं हम D1 का एरिया क्लोजली चेक करने के लिए। हम अभी D1 के एरिया पर हैं और यहाँ पर कोई खास मूवमेंट दिख नहीं रही है, ना तो कॉलिंग हो रही है, और जो पग मार्क हैं वो काफ़ी पुराने पग मार्क हैं जिसके तौर पर हम टाइगर को नहीं ढूंढ सकते हैं। तो अब हमारे पास टाइम भी काफ़ी कम बचा हुआ है, 10:45 हो चुके हैं, अराउंड हमारे पास 45 मिनट्स और बचे हुए हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं DM के और राय फीमेल के एरिया पर, क्योंकि ब्रेकफास्ट पॉइंट पर हमें गाइड ने बताया था कि धमोखर जो है वो कल से मगदी एरिया पर है, तो चांस बनता है कि धमोखर। अब हम लोग पहुंच चुके हैं धमोखर के एरिया पर और उधर से हल्की हल्की कॉल आ रही है, पर ये पता नहीं चल रहा कि उस कॉल का पर्टिकुलर प्लेस कौन सा है। और ये कॉल जो है ये स्पॉटेड डियर की कॉल है, इसलिए यहाँ पर ये तो कंफर्म है कि धमोखर यहाँ पर आएगा, पर अब वो ये कंफर्म नहीं हो रहा कि वो किस रूट से आएगा, पहाड़ी के ऊपर से आएगा या फिर पहाड़ी की साइड से घूम कर आएगा। ये कंफर्म हो चुका है कि वो पहाड़ी के साइड साइड आ रहा है, तो हमें पिक्चर के लिए उस एक बेस्ट प्लेस पर जाना होगा जहां से वो आ रहा है। हम लोग उस प्लेस पर पहुंच चुके हैं जहां पर धमोखर मेल है। पीछे अब तो पीछे छूला के पास आ रहा है। छूला कैमरा नीचे करना, धूल बहुत है। नहीं डीएम वो छूला के पास हुआ जहाँ निकली। अंकल जब गाड़ी स्टार्ट करेगा तो बता दीजिए। हाँ आप लीजिएगा दिस वन ट्री दिस वो जा रहा है। ये है डीएम। नहीं आज की बॉडी बड़ी जल्दी जल्दी चलिए। पीछे 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 हम लोग भी। फाइनली अब धमोखर आ चुका है और अब मैं जरा इसकी पिक्चर लेने पर फोकस करता हूँ और एक बेस्ट पोज पर अपनी गाड़ी को लगवाते हैं। वीडियो बनाना ठीक है, कैमरे से वीडियो बनाना है। ठीक है फोटो लीजिए पीछे करी नहीं फोटो। आगे बेटा यहाँ रहे, उनको पानी के लिए आके। लीजिए बहुत मस्त है। आगे करिए, पत्ता आ रहा है। एक मिनट पकड़ के हाँ वहीं बैठे। ये यू लेना। हाँ वो वाले का अपने आएगा मस्त फोटो। यूं आ गया ना साइड सामने से टिकेगा। मैं कहाँ उतर के उनके लगे चलो जाऊँगा, यहाँ हंसिएगा वहाँ। आप पीछे जाओ। आ गया ये वहीं पे बैठे तो यहीं पे बैठे हुए। हाँ गाड़ी मोर पीछे। हाँ अब उस पर ही खड़ा हूँ। बैठ गया बैठा सेक डारी घाम में।
बड़ा मजा ले रहा है। अब कहीं से इसके बैठने की पोज हम लोग लेंगे। पेड़ है आगे अभी पेड़ है, यहाँ ना यार कौन सी बैठती है। तो अब हम अगर ऐसी जगह बैठ अरे वो इतने में आ जाएगा, इतने में आ उसका जाएगा। उठने का चांस बहुत कम है पीछे क्योंकि उसको प्रॉपर वहाँ छांव मिल रही है। पीछे कर लीजिए आप, ये पेड़ के पानी वहाँ से बह रहा है, हम लोगों के सामने तो इसकी वजह से उसको नीचे से भी ठंडक है। कुछ नहीं दिख रहा यानी अंकल। जिस जगह पे वो बैठा हुआ है ना, उस जगह पे उसको देखो बैठो भी टाइप के सोने के लिए। जब यहाँ आएगा ना, यहाँ पास जब आएगा तब फोटो मिलेगी आपको। हाँ मोहन जन रुक जाए तो आ जाए तो पानी अगर रुक पीना है तो जाएगा बगल में पानी उठ के पानी भी पी सकता है। नहीं, वो अगले क्योंकि बगल अब तो नहीं हमारे पास बैठेंगे। टाइम भी काफ़ी कम बचा है सफारी का, लगभग 15 से 20 मिनट और बचे हुए हैं हमारी सफारी का। तो अब जितना ये दिख रहा है उतना ही इसकी फुटेज ले लेते हैं। हाँ वो आएगा, मैं उतर के वही के लगे जा रहा अरे आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, फिर चेहरा छिपा है उसका। तेरा उधर बप्पे। हमारी आज की सफारी का समय समाप्त हो चुका है और आशा है कि आपको बांधवगढ़ टाइगर सफारी का पार्ट 2 अच्छा लगा होगा। कल की सफारी हमारी मॉर्निंग में ताला की है और परसों की सफारी हमारी फिर से खितौली में ही है मॉर्निंग की। तो उम्मीद है कि वहां पर हमको इस साइटिंग से भी बेहतरीन साइटिंग देखने को मिलेगी।